बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बात कर रहे थे। क्वेश्चन था आपका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 3 है, मीन 4 है एंड वेरिएंस इज 3। मीन इज 4, वेरिएंस इज 3, देन वैल्यू ऑफ एन एंड पी। एन एंड पी की वैल्यू चाहिए। क्या आ रहा है आंसर? क्या आंसर आएगा? क्या बात की थी कल अपन ने? एन पी इज इक्वल टू 4। करेक्ट है क्या? एन पी क्यू इज इक्वल टू 3, वेरिएंस है 3, गिवन है। वेरिएंस होता है बाइनोमियल का एन पी क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। क्यू इज इक्वल टू 3/4, तो पी इज इक्वल टू 1/4। पी की वैल्यू यहाँ रख दें, तो एन इंटू 4 इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू 60। तो क्या आंसर आ गया? 16 और 1/4। ये आपका करेक्ट आंसर। कल मैंने कितनी प्रॉपर्टी लिखाई थी आपको लास्ट में अपन ने? एक स्क्यूनेस पे बात की, एक तो मीन पे बात की। मीन एंड वेरिएंस, मीन एन पी, वेरिएंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन वेरिएंस? एन पी क्यू, एंड कंडीशन मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। एक प्रॉपर्टी तो है, इस पे बात की अपन ने। एक अपन ने इस पे लास्ट क्लास में बात की। सेकंड आपको बताया मोमेंट्स, म्यूमेंट डैश एन पी, म्यू टू वेरिएंस एन पी क्यू, म्यू 3 एन पी क्यू, क्यू माइनस पी, म्यू 4 एन पी क्यू 1 प्लस 3 एन माइनस 2 पी क्यू। इसके बेस पे मैंने क्या निकाला? कल कल अपन ने कैलकुलेट किया स्क्यूनेस। स्क्यूनेस कैलकुलेट की। स्क्यूनेस निकालने के लिए अपन क्या निकाला? अपन ने β1। क्या फॉर्मूला था? μ3² μ2 क्यू। इसको सॉल्व किया तो क्या आया वैल्यू? एन पी क्यू। फिर अपन ने क्या कैलकुलेट किया? गामा 1।
गामा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा 1, दैट इज 1 माइनस 2p अपॉन अंडर रूट एन पी क्यू, ये वैल्यू निकाली। इफ p इज इक्वल टू हाफ है तो क्या है, ये सिमेट्रिक है। p ग्रेटर देन है, ये जीरो है, ये लेस देन जीरो है, ये लेस देन हाफ है तो ये ग्रेटर देन जीरो है। इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड है, और ये कैसा है, नेगेटिवली स्क्यूड है। ये पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड और सिमेट्रिक है। तो अपन से इस पे बात कर लेता है वो, यदि p हाफ है तो ये सिमेट्रिक कब होगा, तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाफ। नेगेटिव स्क्यूड होने के लिए ग्रेटर देन हाफ, है ना, ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। फिर मैंने आपसे कर्टोसिस बताया था, कर्टोसिस निकालने के लिए हम कहाँ गए, बीटा 2 म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर, फिर अपन ने कैलकुलेट किया गामा 2, इसकी वैल्यू थी 3 प्लस 1 माइनस 6 पी क्यूब अपॉन अंडर रूट एन पी क्यू, ये वैल्यू कल अपन ने कैलकुलेट की थी। गामा 2 निकाला था बीटा 2 माइनस 3, 1 माइनस 6 पी क्यूब अपॉन अंडर रूट एन पी क्यू, इसमें अंडर रूट नहीं था, एन पी क्यू। एन पी क्यू, ये आपके गामा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 पी क्यू अपॉन एन पी क्यू। कंडीशन निकाली थी इसमें भी, पी क्यू की वैल्यू क्या थी, 1/6, पी क्यू इज इक्वल टू 1/6, देन गामा इज इक्वल टू 0, 0 है तो मेसोकर्टिक, पी क्यू लेस देन 1/6, गामा 2 पॉजिटिव, लेप्टोकर्टिक, पी क्यू ग्रेटर देन 1/6, गामा 2 प्लेटिकर्टिक। अपन ने यहाँ तक किया था कल, यहाँ तक किया, यहाँ तक अपन ने बात की। आगे लिखिए एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, additive property of binomial distribution। Additive property of binomial distribution, let x follows binomial distribution n1 p1, x is a random variable, x is a random variable follows binomial distribution with parameter n1 and p1, y is binomial distribution with parameter n2 p2। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि इनका सम करें, क्या सम करने पर इनको हमें बाइनोमियल मिलता है या नहीं मिलता।
एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है, मीनिंग क्या है कि इन जो वेरिएबल्स हैं बाइनोमियल के, दो वेरिएबल्स का सम करें तो हमें सेम बाइनोमियल मिलता है या नहीं मिलता। तो उसके लिए कंडीशन है कि बाइनोमियल मिलेगा n1 प्लस n2, बट कंडीशन है p1 और p2 क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए तो बाइनोमियल होगा। यदि p1 और p2 सेम नहीं है तो बाइनोमियल नहीं होगा। क्या कंडीशन है? एक कंडीशन है एडिटिव सम ऑफ बाइनोमियल इज बाइनोमियल इफ प्रोबेबिलिटीज आर सेम, अंडर कंडीशन है। आप ऐसे नहीं कह सकते इन जनरल बाइनोमियल का सम बाइनोमियल होगा। मेरी मीनिंग क्लियर हो गया? आपसे पूछा जाए क्या बाइनोमियल्स वेरिएबल हैं उनका सम भी बाइनोमियल होगा या नहीं होगा, तो क्या कहेंगे? होगा, बट अंडर कंडीशन है। अंडर कंडीशन क्या है? प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल, या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी इक्वल होनी चाहिए तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्वेश्चन में पूछ लेता है ये वाली चीज। ऐसे दे, मान लो x फॉलोज बाइनोमियल n1 p, y फॉलोज n2 p। अब इसका मतलब क्या है? ये सेम है, तो इसका क्या हो गया? z कह दूं, मान लो x प्लस वाई, तो z का क्या होगा? z फॉलोज बीटा नहीं, बाइनोमियल बीटा अलग है, और p। ओके, नोट कर लीजिए। देखो एक क्वेश्चन है, इसी के लिए लिखिए। लेट x एंड y आर इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएट। लेट x एंड y आर इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएट with parameter x and y are independent binomial variate with parameter 5.5 and beta 7.5. x and y are independent binomial variate, है ना, with parameter b 5.5 and 7.5. then p x plus y is equal to 3 की वैल्यू चाहिए। ऑप्शन है ए 55/1024, बी 70/1024, सी 80/1024, डी none of the above।
कुछ चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? x follows binomial with 5 and y follows binomial with 7 and half. Correct? x plus y follows binomial 12 and करेक्ट। ये वैल्यू करेक्ट है क्या? हमसे क्या कह रहा है? यदि मैं इसका पीडीएफ लिखूं तो क्या लिखोगे आप? मान लो इसको हम जेड कह दें, एक्स प्लस वाई को क्या कहते हैं? जेड। तो क्या लिखेंगे पीडीएफ? 12 सी जेड एन सी एक्स। एक्स की जगह क्या हो गया? जेड। पी कितना है? हाफ। हाफ की पावर जेड। क्यू कितना है? क्यू भी हाफ। क्यू भी हाफ। हाफ की पावर 12 माइनस जेड। जेड की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 1 2 12। एक्स की जगह जेड हो सकता है। एक्स क्या होता है? 0 1 2 एन। एन कितना है यहाँ पर? 12। वो क्या कह रहा है? कितनी चाहिए हमें? 3। निकालो। 12 सी 3 हाफ की पावर 3 हाफ की पावर कितना? 9। या 12 सी 3 और हाफ की पावर सॉल्व कर लो। क्लियर है? लवन्या कुछ कंफ्यूजन? ऊपर तो आ गया 55 2 की पावर 10। ये आंसर होना चाहिए 55/2 की पावर 10। 2 की पावर 10 करोगे 2 की पावर 5 होता है कितना? 500। ये होता है तो 32।
55 अपॉन 1024। ये किसकी बात की मैंने? एडिटिव प्रॉपर्टी की। अगला पॉइंट लिखिए MGF, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। कुछ कंफ्यूजन हो गया? ठीक है, लिखें हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MGF MXT एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx। कैसे कैलकुलेट करते हैं? समेशन 0 to n e की पावर tx fx। तो fx क्या है? ncx p की पावर x q की पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन x इज इक्वल टू 0 टू n ncx p e t की पावर x q की पावर, और इसको लिख सकते हैं q प्लस पी ई टी की पावर n। ये MGF होती है। ये आपकी MGF होती है बायनोमियल की। इफ n इज इक्वल टू 1, जैसे जैसे समेशन करते हैं x इज इक्वल टू 0 टू n ncx p की पावर x q की पावर, बायनोमियल की इस कंडीशन के अनुसार ये क्या होना चाहिए? जब इसको सम करूं तो ये आ जाता है। ओपन करते हैं ना बायनोमियल एक्सपेंशन से, तो ये वैल्यू तो बढ़ती जाती है, एक कम हो जाती है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बायनोमियल में है ना। कैसे लिखोगे? p की पावर, जैसे मैं लिखूँ q की पावर n nc1 p q की पावर n माइनस 1 nc2 p स्क्वायर q n माइनस 2। ऐसे बायनोमियल एक्सपेंशन है ये। यदि इसको लिखना चाहें तो इसको एक फॉर्म में लिख दिया ऐसे। तो जब इसको कंबाइंड करूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? इस तरह लिखता हूँ। और इसकी वैल्यू क्या होगी? q प्लस पी 1, तो 1 की पावर n। तो वहाँ तो 1 था, यहाँ q p की जगह क्या है? p की ई टी, तो मैंने ये वैल्यू। ओके, n इज इक्वल टू 1 है तो क्या लिखें?
एम एक्स टी क्या होगा, एम एक्स टी होगा क्यू प्लस पी ई टी। ये क्या है, एम जी एफ ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, लिख लीजिए आगे, इट इज ए एम जी एफ ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। एम जी एफ ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट। यदि मैंने आपसे कहा जाए x follows binomial n and y is equal to n minus x, then what is the mgf of y? Then what is the mgf of y? ऑप्शन ए q प्लस पी ई टी की पावर n, बी पी क्यू ई टी की पावर n, सी क्यू प्लस पी ई टी की पावर 1, डी पी प्लस क्यू ई टी। देखिए y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यदि n माइनस एक्स होगा तो बाइनोमियल तो होगा, बट n और q होगा, ध्यान रखें। सक्सेस घटा दी फेलियर में से, क्या कर दी, ये क्या है मान लो सक्सेस, इनमें से घटाएंगे तो क्या आती जाएगी, फेलियर आती जाएंगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, n माइनस एन क्यू, पी की जगह क्या हो जाएगा q, और यदि मैं q की एम जी एफ चाहिए तो क्या आ जाएगी, p की जगह q हो जाएगा और q की जगह p हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी एम जी एफ, p q ई टी की पावर n। ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में आपसे पूछ लेता है थोड़ा सा। अगला लिखो, हाँ तो ध्यान, आप तो याद रखें एन बाई एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाँ बाई की वैल्यू रख के ये आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। और उससे भी कर सकते हैं, एम जी एफ वाली उससे भी कर सकते हैं। जैसे मैं ऐसे करूँ, इसको क्या लिखोगे, एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी वाई, या एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एन माइनस, क्या करूं, ई टी एन
एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर माइनस टी एक्स। इसकी एम जी एफ लिख लें। क्या लिखूँ एम जी एफ? क्यू प्लस पी ई की पावर माइनस एन, टी की जगह माइनस टी आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ एन है तो इसका मतलब एन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ अंदर? ई की पावर टी से। जब ई की पावर टी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? टी प्लस पी, ऐसे भी आ जाएगी। इस तरह भी आप इसको निकाल सकते हैं, है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हेडिंग डालिए, अगला ही इसी की प्रॉपर्टी, मोड ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मोड ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मोड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मोड? मैक्सिमम है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं। ए डिस्ट्रीब्यूशन इज मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच मैक्सिमाइज द फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x विच मैक्सिमाइज द डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हमारे पास कंटिन्यूस होता है तो हम क्या निकाल देते हैं? मैक्सिमम निकालने के लिए 0। कंटिन्यूस होता है तो ये निकाल देते हैं। और डिस्क्रीट में कैसे मैक्सिमाइज करते हैं? एफ एक्स और एफ एक्स माइनस 1 के बीच में निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है। मेरी बात समझ नहीं आई? हम क्या करना है, हमें मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, मैक्सिमा मिनिमा से डिस्ट्रीब्यूशन का, पीडीएफ का। हमारे पास जो पीडीएफ है उसका क्या निकालना है? मैक्सिमम। यदि हमारे पास कंटिन्यूस पीडीएफ है तो क्या करें? उसका डिफरेंशिएट करें और 0 रख दें, और उस समय जो x की वैल्यू आएगी वो दैट इज मोड। कौन से वाले केस में? कंटिन्यूस में। डिस्क्रीट वाले केस में हम कह रहे हैं, हम क्या करें? मैक्सिमम जरूरी नहीं है 1 और 2 पे ही आ जाए भाई। एन एक्स की वैल्यू क्या है? 1 2 3 एन तक है। हम कह रहे हैं इनमें से किसी वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, तो जरूरी नहीं है कि हमारी 2 पे ही आ जाए। हो सकता है मैक्सिमम 1.5 पे भी हो सकता है। तो क्या करें 1.5 पर निकालने के लिए? 2 और 1 में से माइनस करके निकालेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम करते हैं एफ एक्स और एफ एक्स माइनस 1। तो करूँ मैं इसका, ये कैसा फंक्शन है? डिस्क्रीट। मुझे डिस्क्रीट में क्या चाहिए? इसका क्या चाहिए? मोड चाहिए। मोड चाहिए तो अपन निकालें एफ एक्स अपॉन एफ एक्स माइनस 1। देखो क्या होगा, लिखो। पहले तो ये लिख लीजिए मोड क्या होता है। मोड इज द वैल्यू ऑफ एक्स विच मैक्सिमाइज द, मोड इज द वैल्यू ऑफ एक्स विच मैक्सिमाइज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, साइड में लिख लीजिए इफ एक्स इज कंटिन्यूस, इफ एक्स इज कंटिन्यूस देन कैसे निकालोगे मोड?
if x is discrete, if x is discrete, तो इस तरह हम उसको एफ एक्स माइनस वन करके निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालो, क्या लिखूंगा बोलो। क्या है आपका एफ एक्स? पीडीएफ है। एफ एक्स का मतलब एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, नहीं है क्या? एफ एक्स क्या है? पीडीएफ। एन सी एक्स माइनस वन पी क्यू एन माइनस एक्स प्लस फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एक्स माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस, इनमें क्या बचा? हुँ? इस इसको क्या ले लें? इसको हम एन माइनस एक्स प्लस वन बाहर हो गया और इसमें से एक्स बाहर हो गया, यही बचा। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी? एन माइनस एक्स क्यू। या मैंने इसको ऐसे लिख लिया, एन प्लस वन पी माइनस एक्स क्यू और एक्स एक्स पी, और ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये वाली टर्म कहाँ चली जाएगी? ऊपर। तो ऊपर यही तो ये वैल्यू हो गई। ये वाली टर्म कहाँ हो जाएगी? इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्यू रह गई। 11 में नहीं आया, इसको मैंने ओपन कर लिया। इस एन से तो ये एन कैंसिल, ये एक्स की जगह यहाँ क्या आना चाहिए था? एक्स बाहर निकालें तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक टर्म बाहर निकाल दी। एक्स माइनस वन टर्म से एक्स माइनस वन टर्म कैंसिल। यहाँ से एक टर्म ओपन करी तो यहाँ क्या बच गया फैक्टोरियल में? एन माइनस एक्स, ये एन माइनस एक्स से एन माइनस एक्स कैंसिल। ये वाली टर्म कहाँ हो गई? ऊपर। इसको लिखा। यदि इसको क्या लिख सकते हैं? इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ? वन माइनस पी को क्या लिख सकते हैं? क्यू। वन माइनस क्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्स क्यू से एक्स क्यू हो जाएगा,
तो एक टर्म तो खुल गई, एक्स क्यू से एक्स क्यू भाग दूंगा तो मैं 1, है ना, और ये रह गया n+1 p माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यू। अब मैं एक कंडीशन लेता हूँ, पहली कंडीशन, पहली कंडीशन लिखें यहाँ पर, ठीक है। इफ ये जो वैल्यू है n+1, if n+1 p is not integer, is not integer, इसको मान लिया m is not integer, इंटीजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा np+p, ठीक है, np+p, ये कोई वर्ड है और ये कोई वैल्यू आ रही है। यदि इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने किया, मान लो 15+15, n की वैल्यू 15 है और p की वैल्यू है मेरे पास 1/3, n तो कितना है 15 और p कितना है 1/3, इनको ऐड करें तो क्या आ रही है वैल्यू 16/3, इट इज नॉट, कितना आ गया 5.33, इसका मतलब इंटीजर आ गया। तो इनमें जो np होगा तो np इज ए मोड, मोड का मान क्या होगा np, लिख लीजिए। कौन सा वाले केस में, यदि इंटीजर है तो, सॉरी इंटीजर नहीं, तो इफ दिस टर्म इज नॉट इंटीजर देन मोड इज np। बात क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? दूसरी कंडीशन है इफ n+1 p इज इक्वल टू m, m इज ए इंटीजर। क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने कहा इसको 14+1 इंटू 1/3, n कितना होता मान लो हमारे पास 14, 14+1 15, 15 में 1/3 से डिवाइड किया तो क्या आती वैल्यू 5। तो हमारे पास मोड दो वैल्यू होंगी, मोड इज इक्वल टू m एंड m-1, क्या होगा बाई मोड होंगे, दो मोड होंगे। कौन से वाले केस में होंगे दो मोड, जब हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी, है m- वाले का मतलब है np+1 और np+1 -1, ये दो वैल्यू लोगे तो आप क्या लोगे, मोड क्या हो सकता है 5 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। इस केस में दो मोड होंगे, 5 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, पर कौन से वाले केस में होगा वो इंटीजर है तो, और नॉन इंटीजर है तो एक ही मोड होगा। np+1 की वैल्यू नॉन इंटीजर है तो एक मोड होगा, और np+1 p की वैल्यू कैसी है इंटीजर है तो हमारे पास दो मोड होंगे।
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था, देखो x इज इक्वल टू, लिखो क्वेश्चन, ISS में आया हुआ क्वेश्चन है। ISS 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 18 में। x follows binomial थर्टीन एंड पॉइंट 3। पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है मोड इज इक्वल टू 3। सेकंड स्टेटमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली skewed, distribution is negatively skewed. Which of the above statement is oblique are correct? Is oblique are correct? पहला, only one, only two, only one and two, और neither first nor two। ये आपका होमवर्क है, कल करेंगे इसको, है ना। एक क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिए लास्ट, फिर अपन कल बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। कितनी प्रॉपर्टी हो गई? चार या पांच? एडिटिव के अंदर क्यों अलग है? एडिटिव अलग प्रॉपर्टी है, मोड अलग प्रॉपर्टी है, मोमेंट्स अलग प्रॉपर्टी है, स्क्यूनेस अलग प्रॉपर्टी है, कर्टोसिस अलग प्रॉपर्टी है, मीन वेरिएंस अलग प्रॉपर्टी। अब जो अपना नंबर आ रहा है वो लिख लो, है ना। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायनोमियल, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायनोमियल, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी है, इसको लिखो, लेट x follows binomial with n1 p and y follows binomial with n2 p। दोनों क्या हैं? बाइनोमियल हैं। इनका सम करेंगे तो बाइनोमियल होगा या नहीं होगा? इन दोनों का सम करेंगे तो बाइनोमियल होगा। क्यों होगा? प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम है। तो ये कहता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन of x, conditional distribution of x given x plus y
कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन एक्स प्लस वाई क्या होता है, इज हाइपर ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको ऐसे नहीं देता, वो क्वेश्चन में क्या देगा, ये लाइन लिखी देगा यहाँ तक और पूछेगा ऑप्शन में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऑप्शन में क्या दिया होगा, हाइपर ज्योमेट्रिकल, बाइनोमियल, पॉइजन, इनमें से कौन सा होगा। ऊपर क्या लिखा होगा, ये पूरी लाइन ऊपर यहाँ तक लिखी होगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, एक्स फॉलोज बाइनोमियल, वाई फॉलोज बाइनोमियल, देन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन जेड एच। ऑप्शन होंगे बाइनोमियल, पॉइजन, हाइपर ज्योमेट्रिकल या नन ऑफ दी अबव। तो क्या आंसर देंगे, हाइपर ज्योमेट्रिकल। अब ये होगा कैसे वो मैं एक बार बता देता हूँ। क्या कह रहा है, कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स प्लस वाई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक तरह से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखते हैं अपन, एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जेड इज इक्वल टू प्लस वाई। यहाँ पे एक और शब्द लगा दो, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। लेट एक्स एंड वाई एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। ओके, ऐसे लिख देंगे और नीचे क्या लिखोगे, क्लियर है ऐसा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ऐसे लिख दूं क्या, x इज इक्वल टू तो x है और y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू क्या लिखूं, z माइनस एक्स और z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स और y इंडिपेंडेंट हैं, दोनों अलग अलग लिख दो। क्या लिख दें, x इज इक्वल टू तो x और y इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स। और ये आपका z इज इक्वल टू तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। z का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बोलो, n1 n2 और z का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा क्या, बाइनोमियल का जोड़। z का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, n1 n2 और p। सबकी वैल्यू रखो। x की क्या लिखोगे, बोलो, n1c x, n1c x p की पावर x q की पावर n1 माइनस, ये मैंने किसका पीडीएफ लिख दिया, लिख देंगे। बाई का पीडीएफ क्या लिखोगे, n माइनस n2c z माइनस एक्स। बाई की वैल्यू क्या है, भाई आप जो लिखोगे ना ऐसे ही तो लिखोगे बाई का पीडीएफ, n2c बाई p की पावर बाई और 1 माइनस p की पावर n2 माइनस बाई। बाई की जगह क्या है वैल्यू, z माइनस एक्स, p की पावर z माइनस एक्स, 1 माइनस p की पावर n2 माइनस z प्लस एक्स। ये वैल्यू रख देंगे और नीचे क्या रख दोगे, n1 प्लस n2 z, p की पावर z
और 1 माइनस पी की पावर n1 प्लस n2 माइनस जेड। ये रख के देखो क्या बचता है एक बार। सारी वैल्यू पुट करके देखिए, p की पावर हैं वो जुड़ जाएंगी। जब p की पावरों को आप ऐड करोगे तो p की पावर z रह जाएगा ऊपर, और नीचे भी p की पावर z है। पावरों को ऐड कर लेंगे, p की पावरों को और q की पावरों को ऐड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगी। देखो एक बार ऊपर और नीचे से। सारी पावरें कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचेगा आपके पास? लिख देता हूं मैं, n1c x n2c z माइनस x, और नीचे बचेगा n1 प्लस n2c z। ये पीडीएफ है किसका? हाइपर ज्योमेट्रिकल का पीडीएफ है। ये किसका पीडीएफ है? हाइपर ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये जो मैंने लिखा है ये रिमेनिंग रहेगा। दिस इज द पीडीएफ ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन।